नमस्कार दर्शकों, आप सबका एक बार पुनः स्वागत है रमदान योगी चैनल की मिनी सीरीज ज्ञान अंकुर में। आज हम और एक ऐसा विषय लेकर आए हैं जिससे हम सब परिचित हैं, लेकिन उसके पीछे के कारण को शायद हम में से कुछ ही लोग जानते हैं। हम सब ने ये सुना है कि हर प्रत्येक वर्ष में 4 माह ऐसे माने जाते हैं जब ये माना जाता है कि भगवान योग निद्रा में लीन है या भगवान साक्षात स्वरूप में देवताओं के साथ उपस्थित नहीं है, और इसलिए विवाह आदि मंगल कार्य उन 4 माह में नहीं किए जाते। और एक समय के पश्चात ही जब हम कहते हैं कि सहालत का जो समय है या विवाह आदि का समय है वो प्रारंभ हो गया है, क्योंकि देवता जाग गए हैं, भगवान आ गए हैं। तो ये आखिर जो मान्यता है इसके पीछे की कथा क्या है, आइए जानते हैं इस रोचक कथा के बारे में। नमस्कार दर्शकों, हम सभी एक कथा से परिचित हैं, भगवान विष्णु एवं उनके वामन अवतार के बारे में। और जो आज का प्रश्न है उसका उत्तर हेतु हमें उस कथा से ही जुड़ी हुई कुछ जानकारियां और जाननी होंगी। एक समय पे महाराजा बलि हुआ करते थे, जो कि बहुत ही ज्यादा धर्म के कार्यों में जुड़े रहते थे और सदा ही भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। उनके अच्छे कार्यों के द्वारा एक समय ऐसा भी आया कि महाराजा बलि की तुलना देवताओं से होने लगी, और देवराज इंद्र एवं अन्य सभी देवता चिंतित हो गए, व्याकुल हो गए कि यदि ऐसा ही रहा कि किसी व्यक्ति की अगर तुलना देवता से होने लगेगी तो सृष्टि का संतुलन बनाए रखना असंभव होगा। अपनी इसी चिंता को लेकर सभी पहुंचे नारायण के समक्ष, भगवान विष्णु के पास, और उनसे आग्रह किया कि प्रभु इसका कोई उपाय निकालें। तत्पश्चात इस प्रश्न का उत्तर देने हेतु भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया और एक ब्राह्मण के रूप में महाराजा बलि के पास पहुंचे, और महाराजा बलि से उन्होंने मात्र 3 पग धरती की भूमि मांगी कि जहां पे वो 3 पग रखेंगे वो उनका हो जाए। क्योंकि महाराजा बलि बहुत ही ज्यादा धर्म और भगवान में आस्था रखने वाले राजा थे। उन्होंने बिना सोचे हुए वचन दे दिया कि जहां पे भी आपके 3 पग होंगे वो आपका। पहले 2 पग में भगवान विष्णु अपने विशालकाय स्वरूप में आने के बाद धरती एवं अंबर दोनों नाप लिया। तीसरे के लिए उन्होंने प्रश्न किया महाराजा बलि से कि अब ये तीसरा पग कहाँ रखूं, जिसके उत्तर में महाराजा बलि ने स्वयं का शीश उनके चरणों में समर्पित किया और कहा कि आप अपना तीसरा पग मेरे सर पे रखें। जिसके पश्चात भगवान विष्णु ऐसी भक्ति देख के प्रसन्न हुए और उन्होंने महाराजा बलि को एक वर दिया कि चिरकाल के लिए वो पाताल लोक में जाके वास करें और वहां से राज करेंगे। अपने भक्त को उन्होंने वर दिया, लेकिन महाराजा बलि ने उनसे एक अन्य वर भी मांगा कि भगवान विष्णु उनके साथ पाताल लोक चले और साथ ही रहें। भक्त को मना न कर सके, उनके साथ चले गए। एक समस्या का समाधान भगवान विष्णु ने कर दिया सृष्टि का संतुलन बनाने में, लेकिन एक अन्य और बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि भगवान विष्णु देवलोक में नहीं और चारों तरफ हाहाकार मच गया। जिसके पश्चात उनको वापस लाने हेतु माता लक्ष्मी स्वयं पाताल लोक पहुंची। उन्होंने महाराजा बलि से भेंट की और उन्हें अपना भाई मानते हुए उनसे एक वचन मांगा। महाराजा बलि ने एक बार पुनः बिना सोचे हुए अपनी बहन को वचन पूर्ण करने का बोला कि मैं आपका जो भी वर है मैं पूरा करूंगा, जो भी वचन है। तब माता लक्ष्मी ने अपने बारे में उन्हें बताया कि वे और कोई नहीं, नारायण की पत्नी लक्ष्मी है और अपने पति को साथ ले जाने आई है। जिसके पश्चात भगवान विष्णु दुविधा में हो गए। एक तरफ उनकी पत्नी एवं पूरा देवलोक और दूसरी तरफ उनके सबसे प्रिय भक्त महाराजा बलि। तब भगवान विष्णु ने महाराजा बलि को ये वर दिया कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष से लेके एकादशी से लेके कार्तिक शुक्ल पक्ष तक एकादशी तक प्रत्येक वर्ष वो 4 महीने पाताल लोक में वास करेंगे महाराजा बलि के साथ। और तभी से सनातन धर्म में यह मान्यता है कि इन 4 माह तक कोई भी नया शुभ कार्य नहीं किया जाता है, हम उसे शुभ नहीं मानते हैं, जैसे कि विवाह एवं आदि कोई भी नया शुभ कार्य। यही वो कारण है कि दिवाली के 11वें दिन देव उत्थानी के पश्चात सनातन धर्म में कोई भी नया कार्य शुभ मंगल मान के उसको प्रारंभ किया जाता है। जय विष्णु भगवान।